मुख्यमंत्री गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात। अचानक से सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। बता दें, मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आज चर्चाएं हो सकती है देश में, चूंकि मंत्रिमंडल का फेरबदल जल्द होना है। हालांकि इस मुलाकात को अभी तक एक शिष्टाचार भेंट ही बताया जा रहा है, लेकिन संभावना है कि राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो वहीं बजट सत्र को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है। बता दें, प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत आज खासतौर पर अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उनके शिष्टाचार भेंट की है और संभावना है कि इस भेंट के माध्यम से काफी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए, हालांकि एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल काफी सारे राजनीतिक मुद्दे ऐसे हैं जो इस भेंट के माध्यम से आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, करीब आधा घंटा हो गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच मुलाकात चल रही है। मुख्यमंत्री आज सुबह जो करीब 30 मिनट से राजभवन में मौजूद है, राज्यपाल कलराज मिश्र के यहाँ मिलने गए हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार, लेकिन देखिए जिस तरह से प्रदेश के घटनाक्रम है, जिस तरह की लगातार चर्चाएं आ रही है और इस भेंट के बाद में वो चर्चाएं और तेज हो गई, खासकर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके। क्योंकि देखिए कई जो खाली जगह है मंत्रिपरिषद में जिनको भरा जाना है और लंबे समय से इसकी कवायद भी चल रही है, तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं वो ज्यादा व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है या जो खाली जगह है उनको भरा जा सकता है। इसके लिए पहले राज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी होता है, समय निर्धारित करना जरूरी होता है, तारीख तय होती है। अभी इसमें कितना इस जो चर्चा है इसमें कितना दम है, ये तो मुख्यमंत्री की जब वार्ता समाप्त होगी उसके बाद जब हमें जानकारी मिलेगी तब बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि निकट भविष्य में कभी भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। साथ में विधानसभा सत्र होना है अगले महीने से, तो उसके लिए भी पहले राज्यपाल से मुलाकात होती है, उनको जानकारी दी जाती है, सरकार अपनी तरफ से तारीख बताती है, उसके बाद राज्यपाल है उस पर मोहर लगाते हैं। तीसरी जो अहम बात है कि कई ऐसी संवैधानिक नियुक्तियां हैं जिसमें राजभवन की मुहर लगना जरूरी होती है, तो उनके बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुलाकात में चर्चा संभव है कि इस बारे में भी चर्चा संभव हो। नरेश, देखिए, जिस तरह से आपने 3 मुद्दे बताए, क्योंकि अभी काफी कुछ चल रहा है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना है और साथ ही बजट सत्र को लेकर भी डिस्कशन हो सकता है। लेकिन क्या इसके अलावा जो एक अहम मुद्दा है किसानों का, जिसमें लगातार सीएम अशोक गहलोत किसानों को समर्थन करते रहे हैं, क्या उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी? चूंकि विधेयक को ना तो आगे भेजा गया ना पारित किया गया, तो ऐसे में क्या उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, चूंकि सरकार की तरफ से जो है इस पे सरकार की तरफ से जो काम हो चुका है, सरकार को जो करना था वो किया जा चुका है। जो भी बिल पास हुए थे विधानसभा में 3 संशोधन बिल, वो राज्यपाल के पास भेजे जा चुके हैं और इसके बारे में पहले भी जो कह सकते सार्वजनिक रूप से भी कई बातें सामने आई हैं, टिप्पणियां हुई है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ऐसी क्या मजबूरी है कि राज्यपाल उन बिलों पर मोहर लगा के आगे नहीं भिजवा रहे हैं। तो इस बात की संभावना है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर उनसे अपील करें कि जो बिल सरकार ने भेजे हैं उन पे कार्रवाई करते हुए उनको आगे भिजवाए। इस बात की भी संभावना है क्योंकि किसानों को मुद्दा लगातार जो है वो कांग्रेस उठाती रही है और पंजाब के बाद में राजस्थान में जो 3 संशोधन विधेयक लाए गए थे किसानों के लिए, किसानों के हितों की रक्षा करने का इसमें दावा किया गया था, लेकिन वो बिल अभी राजभवन में अटके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि मुख्यमंत्री फिर से अपील कर सकते हैं और जब कभी फिर से इस तरह की बयान आएंगे, कोई किसानों के समर्थन में कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होगा, तो इस बात को संभवतः कोर्ट भी किया जाएगा जब मुख्यमंत्री कहेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी राज्यपाल से मिलने गया था और उनसे इन बिलों पे आगे भिजवाने के लिए अपील की थी। तो इस बात की संभावना है। लेकिन देखिए, चूंकि ये अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है, ऐसे में जो सबसे ज्यादा नजर जो है, अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो सभी की नजर इस बात पे ज्यादा है कि क्या इस मुलाकात के पीछे मंत्रिमंडल फेरबदल है, क्या इस मुलाकात के पीछे वो तारीख तय होगी जब नए मंत्री जो गहलोत सरकार में शामिल होंगे, इस पे सबसे बड़ी नजर है। लेकिन इसका जो जवाब है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं, वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने कब तारीख तय कर रखी है, कब उनके नए मंत्री उनकी कैबिनेट में आने हैं।
नरेश, ये मीटिंग कब तक चलने वाली है, क्या संभावना है, और क्या इस मीटिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत इस मीटिंग के बारे में पीसी के जरिए कोई जानकारी देंगे, या फिर तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं वो गोपनीय रखी जाएगी? देखिए ज्योति, इस तरह की परंपरा नहीं होती है कि जब राजभवन में मुलाकात हो, शिष्टाचार मुलाकात जिसको नाम दिया गया है, उसके बारे में कोई मीडिया में बात की जाए। इस बात की संभावना नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मुलाकात होती है, अमूमन जब हमने पहले देखा है तो 30 से 40 मिनट तक की मुलाकात होती है, जिसमें चूंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मास्क लगाए हुए दोनों हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में भी चर्चा होगी। वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हुआ है, और तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो इसके अलावा चाय पे चर्चा होती है। तो करीब 30 से 40 मिनट की ये मुलाकात होती है। अमूमन जब भी इस तरह की शिष्टाचार भेंट होती है, किन्हीं भी मुद्दों पे चर्चा हो, तो इससे लंबी जो बैठक है वो नहीं चलती है। और रही कि इस बैठक में क्या निकल के आएगा, ये तो देखिए बैठक समाप्त होने के बाद ही पूरी तस्वीर है वो सामने नजर आएगी। अभी तक तो सिर्फ दो ही जो लोगों को ये मालूम है कि बैठक में क्या चल रहा है, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरे राज्यपाल कलराज मिश्र। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और ये खास तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बता दें, सीएम अशोक गहलोत अचानक से राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं, और ये तस्वीरें भी हम आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। काफी सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर शिष्टाचार भेंट के जरिए आज बातचीत हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक नियुक्तियों का, और उसके बाद चूंकि लगातार मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर भी कवायद लगाई जा रही है, तो उम्मीद है कि आज राज्यपाल से उस मुद्दे को लेकर भी खासतौर पर सीएम अशोक गहलोत चर्चा कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। और इसके अलावा भी काफी कुछ है, चूंकि किसानों का एक मुद्दा भी अहम है। कुछ समय पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजभवन का घेराव भी किया था। चूंकि 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, प्रदेश की सरकार ने जो विधेयक राजभवन में राज्यपाल के सामने जो रखे थे, उन पर अभी तक कोई मोहर ना लगी है, ना ही राष्ट्रपति के आगे भेजे गए हैं। तो इसको लेकर भी शायद संभावना है कि चर्चा हो सकती है। और फिलहाल ये मीटिंग, ये शिष्टाचार भेंट चल रही है। तो बता दें, प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत अचानक आज खासतौर पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। और चूंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल होना है, तो कवायद लगाई जा रही है कि कभी भी इस पर लेकर भी कवायद शुरू हो जाएगी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये एक शिष्टाचार भेंट है जो सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से करने पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी अमूमन जब ऐसा होता है कि राज्यपाल और सीएम मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत होती है, उन पर भी चर्चा की जाती है। और ऐसा ही कुछ इस तस्वीर में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी बताया कि साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के चलते मास्क भी लगाया हुआ है, यानी कि पूरी कोरोना एडवाइजरी की भी यहाँ पालना की जा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। ये मुलाकात अभी चल रही है। इस मुलाकात के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई या क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो सबसे अहम मुद्दा जो है इस मुलाकात का, वो ये है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल पर राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत चर्चा कर सकते हैं। चूंकि राजनीतिक नियुक्तियां भी काफी समय से अटकी हुई है, तो उस पर भी संभवतः आज चर्चा हो सकती है। अमूमन देखा जाता है कि 40 से 45 मिनट की ये मुलाकात होती है, और ऐसा ही समय संभावना है कि आज लग सकता है। ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन फिर भी संभावना है कि काफी सारे राजनीतिक मुद्दे जो प्रदेश में हैं, उन पर राज्यपाल से सीएम चर्चा करेंगे। और चूंकि एक अहम मुद्दा किसानों का भी है, लगातार आज 53 दिन बीत चुके हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसको समर्थन भी कांग्रेस की सरकार दे रही है। तो संभावना है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र को लेकर भी डिस्कशन ले सकते हैं। और मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए मुलाकात हो रही है राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत के बीच। हालांकि शिष्टाचार भेंट नाम दिया जा रहा है, लेकिन संभावना है कि राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र भी एक अहम मुद्दा है, क्या इसको लेकर भी डिस्कशन हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर ही बातचीत होनी है इसमें। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि नववर्ष की मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। निश्चित रूप से इसमें किसान आंदोलन वाला मुद्दा भी शामिल हो सकता है, जो किसान कानून का सरकार ने पास किया और जिनको के आगे नहीं भेजा गया है। दूसरी बातचीत मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर भी हो सकती है, उस पर भी चर्चा संभव है कि उसकी कोई डेट डिसाइड की जाए। बजट सत्र चूंकि फरवरी में प्रस्तावित है, उससे पहले अगर मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होता है तो उसको लेकर भी बातचीत संभव है।
हालांकि क्या बातचीत हो रही है ये अभी बता पाना मुश्किल है। केवल जी। चर्चाएं हैं इस तरह की कि किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। वहीं नियुक्तियां भी हैं अभी, कई तरह की राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, उनको लेकर भी हो सकता है कि बातचीत हो। कल ही चूंकि राज्य अधिशासी सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया था, बीएल जाटावा, तो उसके बाद उस पर भी नई नियुक्ति होनी है और किन किन मुद्दों पर बात होगी ये थोड़ा सा खुलकर सामने आ पाएगा बाद में। लेकिन फिलहाल इस तरह की चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और किसान कानून से संबंधित मुद्दों पर बातचीत संभव है। जी काशीराम, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि शिष्टाचार भेंट भले ही कह लीजिए, लेकिन निश्चित है कि राजनीतिक मुद्दों पर इस मीटिंग के माध्यम से चर्चा अवश्य होगी। क्या संभावना है, कब तक ये मुलाकात चलने वाली है, और क्या उसके बाद आप जानने की कोशिश करेंगे सीएम अशोक गहलोत से कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि अभी तक संशय बरकरार है कि किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए यही सभी मुद्दे हैं जो कि राजनीति से फिलहाल जो वर्तमान राजनीति से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों राजभवन का घेराव भी किया था कांग्रेस सरकार द्वारा और उसमें उसको लेकर भी हो सकता है कि राज्यपाल अपनी बात कहें। लेकिन कई मुद्दे हैं जिनमें कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर के पूरी प्रदेश की राजनीति गर्म है। उस पर चर्चा अवश्य संभव है। करीब आधे घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, करीब 35 मिनट का समय हो चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहुंचे हुए राजभवन, और ये बातचीत जो है जारी है। तो उस हिसाब से कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। हालांकि इसे केवल अभी तक शिष्टाचार भेंट ही कहा जा रहा है और जो राजभवन के सूत्र हैं उनके मुताबिक ये जो मुलाकात है इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी और मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल के क्या परिणाम निकलेंगे ये आगामी थोड़ी देर। जी काशीराम, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।